सो हेलो गाइस, टुडेज मैं अभी अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरा नाम सुभाष है एंड मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी मैंने बीकॉम ऑनर्स परस्यू किया हुआ है। तो फिर ज़्यादा बड़ा स्टैंडर्ड नहीं है, अभी स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है, ठीक है। देन मैं स्टार्ट करता हूँ ट्वेल्थ से, बिकॉज ट्वेल्थ तक तो सबकी लाइफ सेम होती है, वही हंसी खेलती मजाक मस्ती मस्ती चलती रहती है। ट्वेल्थ के बाद रियलिटी दिखती है कि भाई हाँ, ये जॉब है, ये बिजनेस है, यहाँ पे मैं हूँ, इधर जाऊँ इधर जाऊँ, किधर जाऊँ, अटक जाते हैं लोग। ठीक, देन मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ट्वेल्थ मेरा कंप्लीट हुआ। ट्वेल्थ मैंने कॉमर्स से किया था, कॉमर्स विद मैथ। फिर मैंने ट्वेल्थ कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने वो CUET देने का सोचा। मुझे पता लगा CUET के जरिए मेरे एग्ज़ाम वगैरह निकलेंगे, तो मैंने वो देना स्टार्ट किया। उसके लिए मैंने प्रिपरेशन की, 1 मंथ का टाइम था मेरे पास, अप्रैल तक का। उतना तक का टाइम था, मैंने प्रिपरेशन करी और फिर पेपर दिया। फिर अभी मैंने मैथ तैयार नहीं किया था, जैसे तैसे ही उसमें पास हो गया था मैं ट्वेल्थ में। फिर मैथ का पेपर दिया, GK का भी दिया, तो मैंने ख़राब नंबर है, बाकी सब में डिसेंट थे, ठीक ठाक थे। फिर उसके बीच में मैंने तैयारी के बीच में मैंने एक अपना टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया था, हैक स्टडी करके। मैं यूट्यूब चैनल भी है, बट उस पर मैं ट्वेल्थ की वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ, मैथ के सोल्यूशन वगैरह डालते रहता हूँ, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है वो दूसरों भी काम आए, व्यूज़ भी आए अच्छे, बस आए, बट आए नहीं है फिलहाल। 2-3 वीडियो गई है वायरल, 13 डे 14 डे गई है, ठीक है, दैट्स नफ। ठीक है, देन इस बीच मैंने उस पर भी टाइम दिया, मोस्टली मैं मुझे लगता है उसमें मैंने बर्बाद किया है, नहीं करना चाहिए था मुझे, बट वही है कि मेरे काम आया, वो दूसरों भी काम आए, इस मोटिव से मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, देन मैंने CUET एग्ज़ाम दिया। पहला एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया लास्ट में, मेरे को लगा सारे पोस्टपोन हो गए, नहीं पहला ही हुआ था, बाकी मुझे देना पड़ा था, दिया मैंने, दिया देन वो भी दिया, ठीक था। हाँ, तो फिर जैसे तैसे करके मैंने प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह भरी थी 5-6 बार, जो भी सब पर्सन होते हैं कि भाई डाउट होता है। फिर इसके बाद ये सब हो जाने के बाद मेरा नाम आया, सितंबर में नाम आया मेरा, जो भी है अगस्त वगैरह सितंबर वगैरह जो भी है नाम आया। फिर नाम में आया, बट उसमें एक दिक्कत एक बार ये होगी कि मेरा OBC सर्टिफिकेट पे नीचे साइन नहीं था, रजिस्टर साइन होता वो नहीं था, क्योंकि मैंने पहले अपलोड किया था, उसमें दिख नहीं रहा था। बट मैंने दोबारा किया, सबने गाइड किया कि भाई साइन कैसे दिखेगा, वो मैंने वो तरीका किया, दूसरा PDF में खोला, फिर साइन वगैरह दिखने लगे, उसका प्रिंट आउट लिया, फिर उसको लेके गया मैं कि सर ये साइन तो है। फिर बोला कि ठीक है भाई, इसको अपलोड कर दो, हो जाएगी क्वेरी ख़त्म। तो मैंने ट्यूशन वाला पे वो साइन वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करवाया। फिर देन हाँ, क्वेरी ख़त्म, मैं एडमिशन डन हो गया। फिर मैंने पेमेंट वगैरह करवा के डन कर सब कुछ कराने। फिर मैंने उस दिन प्रण लिया था कि भाई रोज़ मैं बुक पढ़ूँगा, लाइब्रेरी जाके 1 से 2 घंटा मैं व्यतीत करूँगा, स्पेंड करूँगा, ताकि मेरा भी नॉलेज गेन हो, दूसरों का भी भला हो, क्योंकि उस नॉलेज से मैं दूसरों को भला कर सकता हूँ। ठीक है, एग्जैक्टली। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2 महीने 3 महीने फॉलो हो पाया, बाकी नहीं हो पाया, बिकॉज वही है कि भाई मोटिवेशन स्टार्टिंग में रहता है, बाद में नहीं हो पाता है। और बाकी में मुझे और भी चीज़ें मिल गई थी जिसमें मेरा टाइम बहुत बर्बादी है, बहुत ठीक भी गया, बहुत बर्बाद भी है, कि मैं दोस्त यार नहीं बना पाता था, लाइब्रेरी में रहता था, ऐसे बहुत सी चीज़ें। ठीक है, दैट्स इनफ। हाँ, तो फिर वो अच्छा गया। फिर नवंबर में समथिंग मेरा विमर्श हुआ था। विमर्श में यही है कि आप बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट आते हैं, स्टूडेंट यूनियन युवा करके हैं, उसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसमें हम थोड़ा सा फंक्शन वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसे होता है। और थोड़ा सा लोगों यूथ को गाइडेंस देते हैं, किस वे में जाना चाहिए, कितना पोटेंशियल है, किस में है, सब कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो भाषण होता है। हाँ, तो पिछली बार SPM कॉलेज में होता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में, और पंजाबी बाग तरफ। ठीक है, देन हाँ ठीक है, तो 3 दिन तक इवेंट था। फर्स्ट दिन में गया, फूड डिपार्टमेंट मेरे को मिला था। सेकेंड डे भी गया, फूड डिपार्टमेंट था। 3 दिन में खाए पिया, मौज किया, बहुत आराम से काम मैंने दिमाग लगा के किया। ठीक है, देन सारी चीज़ें हो गई। और फिर थर्ड डे पे क्या हुआ कि मेरे जो फ्रेंड है ना नीतीश, जिससे मैं मिला, वो प्लेटफॉर्म पे था। मैं जानता नहीं था तीनों दिन, बट अचानक लास्ट डे में मिला था। हाँ, वो हैंडशेक वगैरह किए, सब कर रहे थे, मैंने भी किया था, चलो उठाओ। फिर ठीक है, थोड़ी मोर बॉडी बन गई। फिर बैठा हुआ था, उसके बगल में सीट खाली थी, मैं जाके बैठ गया। फिर वो उसके बाद थोड़ी देर बाद कॉल आया था कि भाई, उसने बोला कि भाई पेमेंट वगैरह आ गई आपकी, ऐसे कुछ था। तो फिर मेरे को पेमेंट वगैरह सुन के भाई लगा कि हाँ, कुछ कर रहा है बंदा, कॉलेज में है, मैं भी कॉलेज में हूँ, ये भी मेरी उम्र का है, मैं भी इसकी उम्र का हूँ, बट ये इनकम कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। कुछ जानने की इच्छा हुई, तो लगी ठीक है भाई, आप कुछ करते हो भाई, ऑनलाइन काम करते हो? मतलब हाँ भाई करता हूँ, आप भी करना चाहते हो? मतलब हाँ भाई मैं भी करना चाहता हूँ। कि भाई तो ठीक है भाई, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर मैं बोला मैंने कैसे कर सकता हूँ, मुझे बोला कि समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फिर कर जाओगे आप भी। बोला ठीक है। तो फिर भाई ये है ना कि उसने बोला कि आप थोड़ा सा अच्छे माइंड सेट के हो, बिजनेस माइंड सेट के मुझे लगते हो, तभी आप जाने की इच्छा हो रही है। हाँ भाई बिजनेस माइंड सेट है, तो फिर बहुत सारे मैंने आइडियाज़ वगैरह लिख रखे हैं, थोड़ा सा फंडिंग वगैरह होती तो मैं करना स्टार्ट कर देता। बहुत सारे आइडियाज़ मेरे मन में आते रहते हैं, कुछ हर चीज़ों को नई तरीके से डिज़ाइन करके, नई तरीके से एफर्ट करके, न्यू तरीके से अप्रोच करके मुझे प्रेजेंट करना बहुत पसंद लगता है। इजी वे में, कॉम्प्लेक्स जो इजी वे में प्रेजेंट करना बहुत अच्छा लगता है, बताया था मैंने। फिर बोला ठीक है भाई आप तो बहुत अच्छे हो, फिर आप भी ग्रो करोगे इसमें। फिर उन्होंने ठीक है बताया और सारी चीज़ें होंगी। फिर मैंने बोला कि आप भाई कॉल कर दो मेरे नंबर पे, अभी मेरा नंबर स्विच ऑफ पड़ा है, बट आप कॉल करोगे तो फिर मैसेज ऐसे आ जाएगा, बट मैसेज नहीं आया। अगली बार जब मैं घर वाले पहुँचा तो मैसेज ऐसे कुछ नहीं आया। तो फिर ऐसे क्या हुआ कि हमारा ग्रुप बना था, दूसरे जो फ्रेंड्स हैं उनसे हाथ बनाया था, मेरे भी दोस्त हैं, उन्होंने ग्रुप बनाया था, उसमें मुझे भी ऐड किया। बकवास बात होती थी बट ऐड किया। फिर ऐड किया था, फिर उसने मुझे कांटेक्ट किया, भाई आप सुभाष हो ना? मैं हाँ याद है मुझे, याद है आपको हम मिले थे वो मेट्रो में? हाँ भाई याद क्यों नहीं रहेगा, आपने 30 को हाँ ऑनलाइन वर्क की बात हुई थी राइट? हाँ ठीक है। देन मैं स्टेज वगैरह देखता था कि भाई कुछ ऑनलाइन काम कर रहा है, क्या कर रहा है मुझे नहीं पता था, जस्ट मैं अभी कर रहा हूँ, तो पहले नहीं पता था। फिर यही ख़त्म हुआ दिसंबर तक की जर्नी। दिसंबर में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई, मैं इनकम भी करने लग गया और स्ट्रगल भी, और अभी जस्ट देख पा रहे हो कैसी हालत हो गई है। वैसे तो पहले ठीक ठाक थी, मतलब कि फुर्तीला था, अभी जस्ट थोड़ा स्ट्रगल वगैरह करके माइंड ब्रेक रहता है। बट वही यानी कि पर्सन को जितना काटा जाए, जितना कुरेदा जाए, उतना ही अच्छा बनता है। दैट्स वही कि पत्थर में जितना जोर मारोगे, यदि वो मूर्ति का शेप ले लेता है बहुत अच्छी बात है, यदि वो चोट में टूट जाता है तो वही पत्थर कमज़ोर, उसकी पूजा नहीं होती है। सिंपल थिंग है। कष्ट काटोगे तो फिर ज़िंदगी अच्छी लगेगी, नहीं काटोगे तो फिर दैट्स नॉट इनफ। तो बस इतना ही था मेरा 12th तक की 1 साल की जर्नी। बाकी दूसरे फेज़ में मैं डे बाय डे स्टेप तरीके से स्टार्ट करूँगा, प्रॉपर चीज़ों को बताऊँगा, समझाऊँगा, क्या मैं फील कर रहा था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था, सब कुछ ठीक है। तो एक लाइक बनता है, सब्सक्राइब करना भी, एंड देन शेयर कर सकते हो कि जर्नी जो पर्सन, जो भी फ्रेंड आपका ऐसा है कि रिलेट कर पा रहा है अच्छी चीज़ों से, वो अपना जो भी स्टार्ट कर सके हमारे साथ, ठीक है। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, फिर थोड़ा सा चलेगा, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा बेटर कर पाऊँ, हर दिन मैं बेटर और करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बिकॉज जर्नी है तो फिर जर्नी धीरे धीरे बेटर होती रहती है, परफेक्ट नहीं बट बेटर समथिंग चलेगा।